वो सामने ही मौत आने वाली सिचुएशन को खड़ा देख अर्पिता को बहुत बुरा लगने लगा। वो अपने मन ही मन में शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वो डर के मारे कांप भी रही थी। उसे अगले पल होने वाली ह्यूमिलिएशन के बारे में सोच सोचकर चिंता होने लगी थी। वो जान चुकी थी कि संजय मित्तल उसे पहचान चुका है। उसका आउटफिट आज काफी सिंपल था, ना कि कल जैसे टी शर्ट और जीन्स पहने हुए। और तो और उसने काफी सिंपल मेकअप कर रखा था अपने प्रोफेशनलिज्म को दिखाने के लिए। वो शायद तो अब तक कल के टकराव के बाद उसे भूल भी चुका होगा। बॉस, ये अर्पिता है। इत्तेफाक से साक्षी और अर्पिता एक ही नर्सिंग कॉलेज से हैं। संजय मित्तल को अर्पिता की ओर रहस्यपूर्ण तरीके से देखते हुए देखकर नौकर ने जल्दी से सारी डिटेल उसे बताई। ओह रियली? संजय मित्तल ने काफी अजीब तरीके से कहा। वो अर्पिता की ओर काफी अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि कोई लेजर मशीन किसी चीज को स्कैन कर रही हो। सिवाय अर्पिता के कोई संजय मित्तल द्वारा कहे गए वह दो शब्द को समझ नहीं पा रहा था। उसने अर्पिता को पहचान लिया था। डैम! उसने अभी अभी उसी इंसान को इंटरव्यू दिया जिससे कल वो टकराई थी। उसके लिए इस बार सब कुछ खत्म हो चुका था। मगर अर्पिता ही वहां पर सिर्फ एक बेचैन इंसान नहीं थी। कुछ देर पहले जीत को अपनी ओर आता देख जो साक्षी खुशी के मारे झूम रही थी, अब वो संजय मित्तल को अर्पिता की ओर देखते हुए काफी बेचैन हो रही थी। वो जल्दी ही पैनिक होने लगी। अर्पिता की सुंदरता काफी लड़कों को उसका दीवाना बना देती थी और ये बात साक्षी को पता थी। उसे डर था कि कहीं संजय मित्तल का दिल भी अर्पिता पर ना आ जाए। लेकिन इतनी मुश्किल से आखिरी राउंड पर पहुंचकर वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। वो कतई ये इंटरव्यू अर्पिता से हारना नहीं चाहती थी और स्पेशली यहाँ संजय मित्तल के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने बड़े गुस्से में संजय मित्तल से कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम भले एक ही कॉलेज से आते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी समानता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकर ने ये चौंका देने वाली बात सुनकर साक्षी से पूछा। संजय मित्तल का ध्यान भी आखिरकार अर्पिता से हटकर साक्षी की ओर गया। वो आखिरकार भीड़ का चेहरा थी। साक्षी को अब इस वक्त बेचैनी होने लगी। संजय मित्तल की ओर स्माइल देते हुए साक्षी ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, मैं अर्पिता के साथ क्लासमेट तो थी, पर मुझे याद है कि अर्पिता ने नर्सिंग का कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था। जैसे कि एक बड़े पत्थर ने शांत तालाब में शोर मचा दिया हो। कुछ वैसा ही दृश्य साक्षी के इस खुलासे के बाद दिखाई पड़ रहा था। इधर उधर सब अर्पिता की बातें कर रहे थे। वहाँ मौजूद सबको साक्षी के उस बात का मतलब समझ आ रहा था। अगर अर्पिता ने कोर्स खत्म किया ही नहीं तो उसे सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? इसका मतलब उसने नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ये इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश की। वो काफी चालाक लड़की थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। नौकर को वो बात समझ में नहीं आई और उसने साक्षी को फिर से बात दोहराने को कहा। उसने जल्दी से अर्पिता के सर्टिफिकेट को जांच के लिए भेजा कि वो असली है या नकली। मैं इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती थी क्योंकि अर्पिता मेरी क्लासमेट है, पर साथ ही में लिटिल प्रिंसेस की देखभाल को लेकर काफी परेशान भी थी। अगर उसकी देखभाल अच्छे से नहीं हुई तो क्या पता उसके घाव। साक्षी ने ये बात कहते हुए भीड़ को सोचने का मौका दे दिया। अब सब लोग अर्पिता को हीन भावना से देखने लगे थे। अब इस बात का साफ साफ यही मतलब निकल रहा था कि अर्पिता ने नर्सिंग कोर्स बिना पूरा किए ही सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, जो कि नकली था। नौकर का चेहरा जल्दी ही गुस्से में तब्दील हो गया। अर्पिता, अपनी ओर से कुछ सफाई दो। क्या ये सच है कि तुमने नर्सिंग कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था? अर्पिता का दिल साक्षी की बात को सुनकर टूट चुका था, लेकिन अर्पिता फिर भी अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को सुनकर काफी शांत दिखाई दे रही थी। जी हाँ, उसने शांति से जवाब दिया। अर्पिता की ये बात सुनकर नौकर को काफी गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि नौकर उसे कुछ कह पाता, अर्पिता ने उसकी ओर देखते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये सच है कि मैंने नर्सिंग का कोर्स आधे में ही छोड़ दिया था, पर मैंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा।
तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुमने किसी से झूठ नहीं कहा और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए नकली सर्टिफिकेट भी लाई हो? इससे पहले कि नौकर अर्पिता पर ये इल्जाम लगा पाता, किसी आदमी ने बाजू से कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। बाजी पलट गई। रियली? उस बात पर कंफ्यूज होकर नौकर ने उस आदमी के सर पर मारते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तो अपना नर्सिंग का कोर्स भी पूरा नहीं किया, तो वो ग्रेजुएट कैसे हो सकती है? ये सब हालातों को देखते हुए किसी ने उसकी सर्टिफिकेट को ऊपर उठाया और उसका सर्टिफिकेट नंबर बताया। उसका सर्टिफिकेट काफी असली लगता है। आप सब देख सकते हैं। क्या ये सच में असली है? नौकर बार बार उस सर्टिफिकेट नंबर की ओर देखने लगा। उस सर्टिफिकेट को बार बार देखते हुए अचंभित होकर उसने सर्टिफिकेट को अर्पिता का बायोडेटा संजय मित्तल को पकड़ाया। संजय मित्तल ने जल्दी ही अपने पास रखी अर्पिता की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा। उसने फिर अर्पिता की ओर देखा, जो कि परेशान और निराश दिखाई पड़ रही थी। आखिरकार उसकी नजर अर्पिता से हटी। बिना कोर्स को कंप्लीट किए सर्टिफिकेट का मिल जाना सिर्फ एक ही बात बयान करता था। दूसरों को कंपेयर करते हुए अर्पिता ने नर्सिंग कोर्स सीखने के लिए आधा ही साल लिया। आखिरकार संजय मित्तल को ये बात समझ आई, क्योंकि वो भी बचपन से काफी जल्दी अपनी क्लास से आगे चला जाता था। ऐसे लोगों के लिए उसके स्कूल में एक खास टाइटल था, या तो ये लोग जीनियस थे या तो बिल्कुल पागल। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्हें भी ये बात अब धीरे धीरे समझ आने लगी। शक के साथ अर्पिता को देखने वाली उनकी नजरें अब अर्पिता को बड़े ही सम्मान के साथ देख रही थी। साक्षी ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे पूरा भरोसा था कि अर्पिता ने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया था और उसका सर्टिफिकेट नकली था। अर्पिता को रास्ते से निकालने की जगह उसने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उसके चेहरे का रंग अब फीका पड़ चुका था। अर्पिता की ओर अब उसकी घमंडी नजरें गुस्से में देखने लगी थीं। क्यों हर बार अर्पिता उससे जीत जाती है? बॉस, क्या अर्पिता ही वो इंसान है जिसे हम लिटिल प्रिंसेस की देखभाल के लिए रख रहे हैं? नौकर ये फैसला सुनाने के लिए काफी जोशीला दिखाई दे रहा था। उसने संजय मित्तल के लिए काफी सालों से काम किया था और अब तक वो समझ चुका था कि संजय मित्तल जिस तरीके से अर्पिता को देख रहा था, वो अर्पिता को ही लिटिल प्रिंसेस की देखभाल के लिए सिलेक्ट करता। जब उसने अपना नाम सुना, अर्पिता संजय मित्तल के फैसले को सुनने के लिए उत्सुक हो रही थी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। शायद संजय मित्तल उसे कल की टकराव के बाद कोई बदला लेना नहीं चाहेगा। साक्षी को सिलेक्ट करो। संजय मित्तल ने साक्षी का नाम लेते हुए अपने हाथ में रखे हुए सारे बायोडेटा उसे वापस कर दिए। कि क्या? नौकर अब सच में कंफ्यूज हो चुका था। बॉस, क्यों एक नॉर्मल सी लड़की को रखना चाहेंगे जबकि उसके सामने जीनियस खड़ी है? साक्षी जो कि सिलेक्ट हो चुकी थी, उसे भी अब अचंभा होने लगा। उसे भी अब लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और किसे पता था कि उसकी किस्मत पलट के उसे ये जॉब उसके हाथों में दे देगी। वहाँ सिर्फ नौकर और साक्षी ही सिर्फ कंफ्यूज दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग संजय मित्तल के फैसले को बचकाना समझ रहे थे। कौन एक जीनियस को छोड़कर नॉर्मल सी लड़की को सिलेक्ट करता है? सबको छोड़कर संजय मित्तल की नजर अर्पिता की ओर गई और वो कहने लगा कि नर्स बनना सिर्फ जीनियस होने की बात नहीं है, इसमें लोगों की देखभाल करना भी आनी चाहिए और उन्हें बचाना भी आना चाहिए। वो अपनी बेटी की देखभाल किसी ऐसे इंसान के हाथों नहीं दे सकता था जो कि सिर्फ एक 6 महीने के कोर्स से पड़ी हुई हो। अर्पिता संजय मित्तल को बस देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय मित्तल उसे इस बात के लिए रिजेक्ट कर देगा। उसे अपने सपने अब सच में टूटते हुए दिखाई देने लगे थे। ये सच है कि उसका सर्टिफिकेट उसके इंटेलिजेंस को दर्शाता था, पर ये कतई नहीं था कि उसका उसके पेशेंट के साथ अच्छा नाता ना हो और वो किसी की जान ना बचा पाए। उसे संजय मित्तल की बात सुनकर काफी बेइज्जती महसूस हुई। वो अपने आप पर ही शक करने लग गई। जैसे ही वो संजय मित्तल द्वारा कही गई इस बात से उसको टोकती, वहां खड़े नौकर ने उसे रोक लिया। बॉस द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को मोड़ा नहीं जा सकता है। उनका फैसला मतलब आखिरी फैसला। नौकर ने अर्पिता से कहा। अर्पिता। डैडी। मित्तल हाउस के उस बड़े से घर के एक रूम से
एक मासूम सी आवाज बाहर आने लगी। अगले ही पल एक छोटी प्यारी सी छवि अपनी नैनी के गोद